तो जय हिंद बच्चों, हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th से है ना, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली चैप्टर का आपके पास नाम रहेगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें कहा था टोटल एक्सपेंसेस, बोले तो एक्सपेंस ऑफ अ ट्रिप फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इज 18,000। मतलब अगर मान लिया 5 बंदे, 6 बंदे, 10 बंदे, कितने भी पर्सन होंगे, उन सब का जो टोटल कॉस्ट आता है, टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं, खर्चे जो होते हैं, वो 18,000 रुपये होते हैं। ठीक है। अब कहा जाता है अगर जितने भी लोग थे उनमें अगर 3 लोग और ज़्यादा ज्वाइन हो जाए ना, इफ थ्री मोर पीपल ज्वाइन देन द शेयर ऑफ ईच रिड्यूसेस बाय 3,000। नो डाउट समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 3 बंदे और जुड़ जाएं, 3 पर्सन और जुड़ जाएं, तो हर एक में से, हर एक के खर्चे में से 3,000 रुपये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, हर एक के में से 3,000 कम हो जाएगा। मतलब क्या बात है, मजा सा आ जाएगा, है ना। टेकिंग एक्स टू बी द ओरिजिनल नंबर पीपल, तो फटाफट लिख लेंगे हम, लेट एक्स बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल, ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है। तो देखिए अब ऐसा कर लेता हूँ मैं, शेयर ऑफ ईच पर्सन, शेयर ऑफ ईच पर्सन, ईच पर्सन मतलब ओरिजिनली शेयर कितना होगा वो चीज़ देख लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, इस तरीके से देखिएगा। मान लीजिए 18,000 रुपये हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि पहले से 6 लोग थे, एक एग्जांपल के लिए, तो हर एक के हिस्से में कितने का खर्चे का आएगा, 3,000। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है ना। वैसे ये कहीं ना कहीं 6 नहीं होंगे, 6 से कम होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक में से बाद में 3,000 ही कम हो जाएगा, तो कुछ खर्चा तो आएगा ही नहीं। तो मान लेते हैं कि 18,000 था, 18,000 था, और सिर्फ 2 लोग थे, वो लोग सिर्फ 2 लोग थे, तो हर एक के हिस्से में 9,000 आ गए। चलिए ये एक अलग की बात है। लेकिन अब ध्यान समझिएगा, अगर 3 लोग और ज्वाइन कर जाएं, 3 लोग अगर और ज्वाइन कर जाएं, ठीक है ना, तो 3,000 हर एक के हिस्से में से कम हो जाएगा। मतलब इसके में से भी 3,000 कम हो जाएगा, और दूसरे वाले के हिस्से में से भी 3,000 कम हो जाएगा। मतलब कि दोनों के हिस्से में 6-6 हज़ार रुपये आएंगे। देखिए अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ये वैल्यूज़ को आप रियल ना माने, ठीक है ना, वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली प्रिडिक्ट करना मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। तो फटाफट समझिएगा किस कैसे करेंगे। तो शेयर ऑफ ईच पर्सन कैसे कह सकता हूँ कि 18,000 जो टोटल अमाउंट था, और एक्स से मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ जितने नंबर ऑफ पीपल थे। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ पीपल से अगर हम डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल वाले से, तो हमें पता चलेगा कि स्टार्टिंग में हर एक पर्सन का कितना शेयर था, कितना हर एक के हिस्से में आ रहा था जो पे करना पड़ेगा। बाद में देखते हैं अगर 3 पर्सन को और ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग 3 पीपल, ऐसे लिख देते हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग 3 मोर पीपल। और अब मैं एक नया शेयर निकालूंगा, शेयर ऑफ ईच पर्सन, ठीक है। अब हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 18,000। टोटल एक्सपेंसेस तो उतना ही है। अब हर एक के हिस्से में कितना आने वाला है वो चीज़ देखिएगा, पहले से कम आएगा नो डाउट, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि हर एक के हिस्से में अब कितना आएगा, x+3, क्योंकि 3 पर्सन बढ़ गए। मान लीजिए अगर पहले 2 पर्सन थे, तो अब 3 से और जोड़कर मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 की जगह कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझिएगा। अब इन्होंने बोला कि हर एक के हिस्से में से 3,000 रुपये कम हो जाएंगे, 3,000 रुपीज़ कम होने वाला है, ठीक है ना। तो अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे कर देता हूँ। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो चीज़ है वो क्या है आपके पास कि आफ्टर 3 पीपल ज्वाइनिंग, 3 पीपल ज्वाइन करने के बाद उनके हिस्से में कितने पैसे आ रहे थे, तो 18,000 डिवाइडेड बाय में x+3 आ रहा था। वो किसके इक्वल होगा, स्टार्टिंग में जितना हर एक के हिस्से में आ रहा था, स्टार्टिंग में हर एक के हिस्से में जितना आ रहा था उसमें से 3,000 लेस कर दीजिएगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ गई ना बात, डन है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा फटाफट। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर बाद में 3,000 रुपये कम होंगे ना, पहले वाले में से आपने कैसे कम कर दिए। तो देखिएगा मेरे पास ध्यान समझिएगा, जब भी हम कोई चीज़ की बात करते हैं ना, मान लीजिए पहले कितना खर्चा आता होगा, मान लेते हैं 9,000 की, अब 3,000 कम करने हैं, तो बाद वाला पैसा ये है ना 18,000 में, 18,000 रुपये 6,000, 3,000 कम करने के बाद कितना आएगा, 6,000। वो कैसे आएगा, ओरिजिनल वाले में से 3,000 लेस करने के बाद आएगा। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और हमारा काम बन जाएगा। तो x वाले दोनों को एक साइड ले आइए, तो ये 18,000 डिवाइडेड बाय में x+3, और ये माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो 18,000 डिवाइडेड बाय में x, और इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 3,000।
दोनों में से आप 18,000 को कॉमन ले सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। यहाँ पे 1 में x प्लस का 3 बचेगा, बीच में माइनस, यहाँ पे आपके पास 1 में x बचेगा और इज इक्वल टू में 3000। ठीक है, इज इक्वल टू ये 18,000 को आप डिवाइड में भेज सकते हैं, तो x प्लस का 3 और माइनस का 1 में x, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय में 18,000। ठीक है, अच्छा जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 में 6 आएगा, इधर आप एलसीएम ले सकते हैं तो आएगा x प्लस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में x लिख लेता हूँ, ये गया, यहाँ से x बचा, बीच में माइनस, x से x गया, x प्लस 3 बचेगा, ध्यान रखेगा ब्रैकेट में रखेगा क्योंकि बाद में वो साइन को चेंज करने वाला, और इक्वल टू में 1 में 6 बचा। x माइनस साइन दोनों का साइन चेंज करेगा तो कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएगा, और आप चाहें तो ये डिनोमीटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नो डाउट टिडिंग टिडिंग करके, या फिर अब कर लेंगे, नो दिक्कत, इसको कर लेते हैं तो x का स्क्वायर और प्लस का 3x बचेगा और इज इक्वल टू 1 में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस का 3x, जब हम इसे इसको करेंगे इज इक्वल टू में, जब इसे इसको करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, इसको आप अंदर लाइए तो x की स्क्वायर प्लस का 3x और ये आ जाएगा माइनस नहीं प्लस का 18 है ना, इक्वल टू से इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको तोड़ देते हैं, ये आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं, घर की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर आप मिडल टर्म कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 6 बचेगा, माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 6 बचेगा, इक्वल टू में 0, यहाँ से आप x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, मालूम है ना कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइज, x की वैल्यू है माइनस का 6, x की वैल्यू आया 3। अब एक चीज़ का ध्यान रखेगा, ये कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है, x क्या है, नंबर ऑफ पीपल, अब नंबर ऑफ पीपल माइनस में तो नहीं चला जाएगा ना, ध्यान रखेगा। तो ओरिजिनली पीपल कितने थे, 3 थे, ओरिजिनली पीपल कितने थे आपके पास, 3 थे, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारे पास x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि सही है या नहीं। तो 18,000 रुपये था, स्टार्टिंग में लोग 3 थे, तो हर एक के हिस्से में कितने आ रहे थे, 6 हज़ार रुपये, समझ में आ गए कितने बार। बाद में जब मैंने 3 बढ़ा दिए तो 18,000 अपॉन में 6 करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3,000। देख लीजिए पहले के मुकाबले में बाद में 3,000 कम ही तो लग रहे हैं पैसे, मतलब बिल्कुल सही सॉल्व किया। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, अगर आपको चाहिए कि एक पर्सनल ऑनलाइन क्लास चाहिए तो आप 74 28 52 56 69, जिसको नहीं आता हिंदी फटाफट देख लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।